नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 81 लेके आ गया हूं। जैसे कि आपको पता है 27 तारीख से एग्जामिनेशन है, तो लगातार टेस्ट देके अपने आपको आंकते रहिए कितना अटेम्प्ट आप कर पाएंगे अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है जो निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इसको लगाइएगा और आप इसके पहले के पार्ट भी देख सकते हैं, जो कि 80 पार्ट तक मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ, तो वहाँ पे दोस्तों कुछ भी अगर अच्छा आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप फ्री टेस्ट आपको मिल रहा है देने के लिए अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए आपको जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के लगभग सभी टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो अगला टेस्ट दोस्तों 23 नवंबर को है, फिर 24 को, फिर 26, 25 को, इस तरह लगातार आगे आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन टेस्टों को लगा सकते हैं। अगर आप इसमें टॉप करते हैं, आप रैंक लाते हैं, तो आपको अमेजन बाउचर एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। चलिए, तो आप इस टेस्ट को जरूर से लगाइएगा। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार मैंने आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं। जी हाँ, तकरीबन 1100 पीडीएफ हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 से ज़्यादा लोग इसको ले चुके हैं। तो आप भी इस पीडीएफ को जरूर लीजिए, जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने कवर किए हैं। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स नहीं है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में 20 नंबर से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो बहुत ही चुनिंदा और विथ फुल डिटेल एनालिसिस एंड एडिशनल फैक्ट साथ मैंने इस पीडीएफ को कवर किया है। तो बहुत मेहनत से कवर किया है, आप इसको ले सकते हैं और जरूर लीजिए और फटाफट रिवीजन करके याद कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? प्रीवियस एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो बिल्कुल सही जजिया कर लगाने वाला था फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, याद रखेंगे, फिरोज तुगलक। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे अधिवेशन जो हुए थे टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कब, तो दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 में बन के रेडी हो गया था। इसको लॉन्च कर दिया गया था कब? 26 जनवरी सन 1949, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कल मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया सुबह सुबह। कनाडा होना चाहिए था सेकंड जो था, लेकिन मैंने रसिया बोल दिया था। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जी बिल्कुल सही, गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रस्टीशिप, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है? तो कौन सा राज्य है आपको बताना है, बताइए। जी बिल्कुल सही, ये राज्य है आपका तमिलनाडु। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, जो कि महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए जो कि पहले नंबर पे है। अगर आपसे पूछेगा कि भैया कि तमिलनाडु में तत्कालिक चीफ मिनिस्टर कौन है, तो के पलानी स्वामी। इतना ही नहीं याद रखना है आपको, कौन से पार्टी से ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो ऑल इंडिया AIDMK आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से के पलानी स्वामी है। राजधानी इसका चेन्नई है। और दोस्तों, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। और दोस्तों पूछ सकता है तमिलनाडु उच्च न्यायालय के जो कि मद्रास उच्च न्यायालय होगा, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका भी नाम आप लोग को याद रखना है। इनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, अमरेश्वर प्रताप शाही याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जी बिल्कुल से, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए चिनाब है। दोस्तों, एक जो कि आपका रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि भाखड़ा नांगल रिवर प्रोजेक्ट है, आपको बताना है ये पंजाब में किस नदी पर बना हुआ है रिवर प्रोजेक्ट। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किसने किया था? तो बताइए। जी बिल्कुल सही, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो आप लोग को पता है WHO अभी भी जो सारे चल रही हैं नाटक कोरोना वायरस से रिलेटेड, उसका भी देखभाल कौन कर रहा है? तो भैया WHO ही कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा कि बता दो भाई WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछेगा किसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 7 अप्रैल सन 1948। इसको लिखते चलिएगा, जो नोट्स बनाते चलिएगा। और टेड्रोस अधानोम जो कि तत्कालिक इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की जिस नदी को जैविक मरुस्थल की उपमा दी जाती है वो कौन सी है? जैविक मरुस्थल।
जी बिल्कुल सही, ये है दामोदर नदी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी उठ जाएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि बंगाल का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। जी बिल्कुल सही, ये थी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि दोस्तों ये भारत की नहीं थी, ये कहाँ की थी? अल्बेनिया की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन हमसे आता है अल्बेनिया की, लेकिन भारत में ही थी ये। तो कभी कभी आता है कि मूल निवासी कहाँ की थी, तो अब अल्बेनिया की थी। इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था राजा राम प्रथम, जिनके द्वारा जल सेना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी छोड़ चुके हैं क्रिकेट। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोलोमी घटक के द्वारा। दोस्तों रिसेंटली भारतीय टेबल टेनिस जो कि इसे संन्यास ले लिया उन्होंने। दोस्तों ये वीडियो मैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, लगभग 5:30 से 6 के बीच में। आप डेली लगाया करिए टेस्ट को, लगातार अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मेरे लिए बस थोड़ा सा आपका प्यार यही है। हम मुझे अप्रिशिएट मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पे भी। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको 3-3 टेस्ट मैं दे रहा हूँ डेली बेसिस पे। एक टेस्ट आपको रात में मिलता है, एक सुबह, बीच में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखिए, थार पारकर प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है? जी बिल्कुल सही, थार पारकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया किसको दिया गया? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, यहीं की कैपिटल है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जिसको सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही होगा, ये है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। कलराज मिश्रा गवर्नर है यहाँ पे, और इंद्रजीत मोहंती, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रजीत मोहंती तत्कालीन यहाँ के चीफ जस्टिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 10 है, विधानसभा सीटें 200, 25-10-200। हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था राजीव श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा, जो कि भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? जो इस्पात संयंत्र है, क्या बता सकते हैं किस स्टेट में है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए रसिया की मदद से बना था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा। आप बता सकते हैं किस स्टेट में है? वैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रसिया। रसिया की राजधानी आपको पता है क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रसियन रूबल। और यहाँ के जो तत्कालिक हैं व्लादिमीर पुतिन, ये जो कि 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इन्होंने नया अपने संविधान में चेंज करके लाया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जल की लवणता अधिकतम है? कौन सी झील की? जी बिल्कुल सही, ये है सांभर झील, जिसकी लवणता सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका डी ग्रेड जाएगा। अगला देखिए, माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता? अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर से। जी बिल्कुल सही, इनका नाम था नीलकंठ भानु प्रकाश। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जी बिल्कुल सही, था लॉर्ड लिनलिथगो। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था है भाई? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखिए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी बिल्कुल सही, सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक आपका आता है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये दिया गया था नासिरा शर्मा को, कागज की नाव के लिए। उनकी एक कृति थी कागज की नाव, इसीलिए दोस्तों उनको दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजर और रैपिंग मशीन लॉन्च किया है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका अहमदाबाद। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, अहमदाबाद। 20वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के किस भाग में नर्व सेंटर कहा जाता है? कौन से भाग को? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका सीयू,
जो कि जिसमें को देखिए जो कि नर्व सेंटर कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका सीपीयू होता है यहाँ पे। देखिए कंप्यूटर की हमारी क्लासेस चल रही हैं, दूसरा हमारा जो चैनल है तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लें। हमने पार्ट 2 अवेलेबल करा दिया उसमें, और डेली बेसिस पे आपको एक पार्ट मिल रहा है कंप्यूटर, और मैं 25 पार्ट में पूरा कंप्यूटर खत्म करने वाला हूँ उस चैनल पे। तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारा मेरे ही नाम से चैनल है। आप फिर आप ओम जायसवाल सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको चैनल दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में किस भारतीय इतिहासकार ने लिखा है? जी बिल्कुल सही, ये लिखा है आरसी मजूमदार ने। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आरसी मजूमदार। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अंटार्कटिका में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है टेलर घाटी, जो कि आपका अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, इसका संबंध है प्रथम आंग्ल जो कि मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 24वां क्वेश्चन देखिए, लूसीफर ग्रह किस ग्रह का दूसरा नाम है? जी बिल्कुल सही, ये है शुक्र ग्रह, जिसका दूसरा नाम लूसीफर ग्रह है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह है हमारे ब्रह्मांड का। इसका रीजन है दोस्तों 95% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये उल्टा घूमता है, और इसके पास अपने खुद का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, रात का तारा, ये सारी चीजें भी कहा जाती हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? तो कौन सा बैंक है ये? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि ये करने वाला है। आईसीआईसीआई के बारे में बहुत बार आता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके तत्कालिक एमडी और सीईओ का नाम पूछेगा तो संदीप बख्शी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? जी बिल्कुल सही, गवर्नर भी यहीं की है पहली। दोस्तों उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, याद रखेंगे, भारत की कोकिला कही जाने वाली इसकी यहीं की सबसे पहले की गवर्नर भी हैं। तत्कालिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया? दोस्तों आप लोग इसको शेयर किया करिए, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, दूर तक पहुंचाइए इसको। जी बिल्कुल सही, कॉन्गो इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, कॉन्गो। अगला देखिए दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? जी बिल्कुल सही, ये लड़ी गई थी मीर कासिम के द्वारा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है दच्चीग्राम, जो कि हंगुल, जो कि मृग के लिए, हिरण जो है जिसके लिए प्रसिद्ध है, दच्चीग्राम। तीसरा देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, वन्य जीव सप्ताह जो हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? जी बिल्कुल सही, भारत में एशियाई शेर जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। 32वां देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जी बिल्कुल सही, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों, एसबीआई के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 1 जुलाई, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था। द बैंकर टू बी एवरी इंडियन इसका टैगलाइन है। तत्कालिक इसके सीईओ रजनीश कुमार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्टुअरी नहीं है इन सभी ऑप्शन में से? जी बिल्कुल सही, महानदी दोस्तों स्टुअरी नदियों में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी। और कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा में है, और उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे ताप्ती नदी जो है इन सभी ऑप्शनों में से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी। 35वां देखिए, अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है?
जी बिल्कुल सही। 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया। रिसेंटली प्रवण दा को भी सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहला ड्रैगन फेस्टिवल मनाया गया? जी बिल्कुल सही, ये केरला मनाया गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, जहां पे ड्रैगन फेस्टिवल मनाया गया। दोस्तों केरला, जिसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, जिसको मसालों का बगीचा के रूप में भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे काजू का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, काजू सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो केरला में ही उगाया जाता है। तत्कालिक अगर केरला की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन, अब आपसे पूछेगा किस पार्टी से हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के याद रखिएगा चीफ जस्टिस बहुत बार पूछता है, तो एस मनी कुमार जो है तत्कालिक केरला के जो कौन है, तो चीफ जस्टिस है। लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 144। ग्वालियर घराना भारत के सबसे पुराने घरानों में से एक है, या शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? जी बिल्कुल सही, ये है ख्याल, जिससे इसका संबंध है, ये है ऑप्शन नंबर बी, ख्याल से संबंधित है। 38वां क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे ये कहते हैं कैरोलल लीनियस को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। क्लासिफिकेशन, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही से कहते हैं हम लोग मैंग्रोव वन। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। इस क्वेश्चन में आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। डब्ल्यूबी के बारे में मैं लगभग सब कुछ बता चुका हूँ, आपको पता ही है, जो कि कोलकाता राजधानी है इसका। ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। जनदीप धनखड़ यहाँ पे गवर्नर हैं, और टीबीएन राधाकृष्णन यहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा लोकसभा सीटें, तो दूसरे नंबर पर 42 है। उसके बाद राज्यसभा सीटें 16 है, और विधानसभा सॉरी तीसरे नंबर पे है, दूसरे में महाराष्ट्र है। और विधानसभा सीटें आपका 295 याद रखिएगा, ठीक है। ये थे दोस्तों 40 प्रश्न दोस्तों जो मैंने आप तक अवेलेबल कराए। अब आप सब लोग बताइए कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। डेली बेसिस में मैं लगा रहा हूँ, आप डेली इसको लगाइए, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। निश्चित तौर पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं ला रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक नहीं करते, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। मेरे लिए अप्रिशिएशन मोटिवेशन है, मेरे मेहनत अगर मैं सुबह सुबह कर रहा हूँ तो बस इसलिए कर रहा हूँ कि आपका प्यार मुझे चाहिए, और वो लाइक शेयर जरूर किया करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा अगर नए हैं तो, जिससे आप हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें।